आरोग्य अंक में श्वास रोग थमा जिसको कहते हैं आहार विहार तथा ध्यान। थमा अर्थात श्वास एक बहुत कष्टदायक रोग है। यह मनुष्य की शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग बना देता। ऐसी मान्यता कि थमा रोग मृत्यु के साथ ही जाता है, परंतु रोगी अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग है, विवेकपूर्ण आहार विहार करता है, तो इस रोग से होने वाले शारीरिक और मानसिक कष्ट नगण्य हो जाते हैं और वह एक स्फूर्तिदायक एवं आनंददायक जीवन व्यतीत कर सकता है। कुछ छोटी छोटी ध्यान देने वाली बातें बता रहे हैं जो अनुभूत हैं। सुबह उठ कर के शौच जाने से पूर्व 1-1.5 किलो पानी अवश्य पिएं। पानी अगर तांबे अथवा चांदी के पात्र में रात भर रखा हो तो और अच्छा है। शौच मंजन आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के कटी स्नान से अथवा घुटनों के नीचे दोनों टांगों को पानी से 5 मिनट तक तर गीला करके रखें। इसके लिए पानी की टोंटी के नीचे क्रमशः घुटनों को रख करके घुटने और पिंडलियों को पानी में तर करते रहें। और खड़े होने में परेशानी हो तो स्टूल पर बैठ करके पानी के पाइप से आराम से तर कर सकते हैं। इसके बाद बिना पानी पोंछे उठ जाएं। जो भी धोती आदि कपड़ा पहन रखा हो उसे अच्छी प्रकार ढक दें। जाड़ा हो तो ऊपर तक मोजा पहन लें, जिससे पिंडलियों में रक्त संचार बढ़े। सीने फेफड़ों में रक्त संचार होकर के पैरों की तरफ दौड़ता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। कटी स्नान के लिए एक प्लास्टिक की बड़ी चिलमची लेकर के उसे आधे से अधिक जल से भर लें और उसमें थोड़े वस्त्र सहित बैठ जाएं। ये ध्यान रखें कि टब इतना बड़ा हो कि पानी नाभि तक आ जाए। पैरों को टब से बाहर रखें। अच्छा हो पैर गीले नहीं हो। दाहिने हाथ से नाभि से नीचे पेट को मलते रहें। ये क्रिया पहले 1 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे 3 मिनट तक बढ़ा ली जाए। इससे अधिक समय तक बैठने से नुकसान हो सकता है। इस क्रिया का भी वही महत्व है जो घुटने पिंडली पाद स्नान का है। कटी स्नान कब्ज, पेचिश, पेट के रोग, गद्द बढ़ना, गर्भाशय, प्रजनन संबंधी रोग, मूत्राशय के रोग दूर करने में सहायक होता है। कटी स्नान सप्ताह में 3 बार से अधिक नहीं करें। एक दिन में एक ही उपाय करें। कटी स्नान अथवा घुटना पाद स्नान अथवा एक दिन अदल बदल कर सकते हैं। घुटना पाद स्नान टांगों घुटनों के दर्द में भी बहुत लाभदायक है। जो लोग चाय दूध आदि के अभ्यस्त हैं जल क्रिया के बाद ले सकते हैं। साथ ही जो नियमित दवाइयां हैं वे भी इस समय 1-2 बिस्किट के साथ ले सकते हैं। ध्यान का श्वास और हृदय रोग में मुख्य स्थान है। जिस पद्धति से ध्यान जानते हों अवश्य करें। ध्यान के लिए सुखासन पर पलथी लगाकर बैठ जाएं। जो घुटने आदि के दर्द के कारण पलथी नहीं लगा सकें कुर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले दीर्घ श्वास लें। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिना नासाद्वार बंद करके 10 बार दीर्घ श्वास लें और निकालें। फिर छोटी तथा दूसरी अनामिका उंगली से बायां नासाद्वार बंद कर दाएं नासाद्वार से 10 बार दीर्घ श्वास लें और बाहर निकालें।
फिर दायां नासाद्वार बंद करके बाएं नासाद्वार से दीर्घ सांस लें। बायां नासाद्वार बंद करके दाएं नासाद्वार से सांस बाहर निकालें तथा दाएं नासाद्वार से सांस अंदर भर करके दायां नासाद्वार अंगूठे से बंद करके बाएं नासाद्वार से सांस निकालें। ये प्रक्रिया 10-10 बार दोहराएं। दिन में जब भी समय मिले श्वास निश्वास की ये प्रक्रिया दोहराते रहें। प्राणायाम की छोटी सी क्रिया के बाद अपने आने जाने वाले श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अंदर जाने वाला श्वास होठ के ऊपरी भाग को छू कर जाता है और बाहर आने वाला श्वास भी नासिका के नीचे वाले छोर को छूता हुआ बाहर निकलता है। श्वास के स्पर्श की अनुभूति पर ही ध्यान केंद्रित करें। इसे आनापान विधि कहते हैं। ध्यान निरंतर अभ्यास से होता है। शुरू में जब अपना ध्यान कर बैठेंगे तो मन बहुत विचलित होगा तथा आपको आसन से उठा देगा। अतः ध्यान लगे ना लगे आपको आसन पर जम कर बैठना है। शुरू में 15 मिनट की अवधि से लेकर के बढ़ा करके धीरे धीरे 1 घंटे तक ले जाएं। भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई विपश्यना नामक ध्यान पद्धति इसमें बहुत कारगर सिद्ध हुई है। ध्यान के बाद घूमना भी सांस रोग में बहुत हितकर है। सुबह शाम शरीर के बल के अनुसार नियमित घूमना आवश्यक है। इससे ताज़ा हवा मिलने से चमत्कारिक लाभ मिलता है तथा आत्मविश्वास बढ़ता है, जो कि इस रोग में बहुत जरूरी है। घूमने के बाद स्नान से पूर्व नाश्ता लें। घूमने के बाद स्नान से पूर्व नाश्ता करें। नाश्ता जितना हल्का करेंगे श्वास उतना ही ठीक रहेगा। सबसे अच्छा मौसमी फलों का नाश्ता, आम, पपीता, सेब, केला, संतरा, नाशपाती, अमरूद, जो मीठा फल हो नाश्ते में लें। कभी कभी अंकुरित मूंग की दाल, चने आदि ले सकते हैं। अगर जरूरत समझे तो दूध भी ले सकते हैं। इससे शरीर को ताकत मिलती है। सांस के रोगियों को ये डर रहता है कि दूध बलगम कर बनाता है, जबकि दूध सुपाच्य है, शरीर में बल की वृद्धि करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अतः सुबह शाम 1-1 पाव दूध अवश्य पिएं। डायबिटीज के मरीज नाश्ते में खीरा, टमाटर, दही, अंकुरित मेथी अथवा मूंग ले सकते हैं। सूखे मेवे, बादाम, काजू, किशमिश, मुनक्का, सफ़ेद मिर्च भी श्वास रोग में बहुत अच्छा लाभ करते हैं। 5 मुनक्के, 5 बादाम, 2 सफ़ेद मिर्च की गोली बना करके रख लें और सुबह शाम मुंह में रख करके चूसें। मुनक्का को धोकर सुखा लें, उसमें से बीज निकाल करके सिल पर पीस लें। बादाम तथा सफ़ेद मिर्च मिक्सी में पीस करके पाउडर बना लें। फिर मुनक्का और बादाम मिर्च के पाउडर को एक साथ मिला लें। 5 मुनक्का, 5 बादाम तथा 2 सफ़ेद मिर्च के हिसाब से आकार की गोली बना लें। सुबह शाम चूसें। इससे कब्जियत दूर होगी, पाचन बढ़ता है, बलगम निकलता है और बल की वृद्धि होती है। दोपहर को तथा शाम को रोटी, हरी सब्जियां लें। दालों का प्रयोग कम करें। मूंग मसूर हल्की होती है। अरहर, उर्द, राजमा, सोयाबीन, चना आदि की दालों से परहेज करना चाहिए। चावल सप्ताह में 1 बार ले सकते हैं। खटाई, मिर्च, तेल, वेजिटेबल ऑयल, तली हुई वस्तुएं, मैदे से बने पदार्थ, पेट में तेजाब बनाने वाले खाद्य पदार्थ, बर्फ अथवा फ्रिज की अति ठंडी वस्तुओं का सेवन नहीं करें। जो भी खाएं सतर्कतापूर्वक ध्यान रखें। जो चीज़ शरीर को नुकसान दे जीहा के स्वादवश पुनः नहीं खाएं। अगर शरीर कृश है
तो शुद्ध घी से बना भोजन इस्तेमाल करें। डालडा रिफाइंड इससे नुकसान देते हैं। अपराह्न में फल ले सकते हैं। अनार बहुत फायदेमंद है, बलगम निकालता है तथा अन्य फलों की तरह शक्ति और ताजगी देता है। खीरा और फलों के अधिक सेवन से ये फायदा है कि शरीर में तेजाब की मात्रा नहीं बढ़ने देते। श्वास के हर रोगी में ऑक्सीजन की कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। फल क्षारीय होने की वजह से शरीर में क्षार और अम्ल के संतुलन को बनाए रखने तथा शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में बहुत सहायक होते हैं। रात्रि में सोते समय दूध ले सकते हैं। रात्रि का भोजन जल्दी करें तथा जल्दी सोने की कोशिश करें। श्वास वाले को दिन में सोना वर्जित है। पानी का खूब सेवन करें। 5-6 लीटर पानी रोज पिएं। गर्मियों में सादा तथा जाड़ों में गर्म पानी पिएं। यही सावधानी स्नान में करें। अगर मौसम बदलने से बरसात अथवा जाड़ों में ठंडे पानी से शरीर में कंपकपी आए तो स्नान में गर्म पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी से शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है जिससे पसीना आता है और ये सांस में सहायक होता है। स्नान अपने शरीर की शक्ति के अनुसार करें। शरीर में थकान तथा श्वास की गति ना बढ़ने पाए चाहे तो किसी की सहायता ले सकते हैं। हर पेट में कब्ज रहता है तो त्रिफला, मुनक्का अथवा सूखे अंजीर के सेवन से पेट को साफ करें। सांस वाले रोगी को यूरोपियन लैट्रिन का इस्तेमाल करने में सुविधा रहती है। अंग्रेजी, आयुर्वेदिक, यूनानी अथवा होम्योपैथिक कोई भी दवाई अपने चिकित्सक की सलाह से लें। जिन्हें अधिक श्वास रहता है उन्हें नेबुलाइजर के प्रयोग से बहुत फ़ायदा होता है। नेबुलाइजर तथा पंप के इस्तेमाल से खाने वाली दवाइयों के गलत असर से बचा जा सकता है। शरीर में कोई भी हरकत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि इससे श्वास तो नहीं फूलेगा। अगर ऐसा है जैसा मल त्याग और स्नान आदि के लिए जाने से पूर्व पंप का अवश्य इस्तेमाल करें ताकि श्वास कष्ट अधिक न हो। शक्ति के अनुसार हल्का व्यायाम और प्राणायाम किसी भी अच्छे जानकार की निगरानी में करें। कपालभाति, ब्रह्मदक्षिका, नाड़ी शोधन, प्राणायाम तथा कोण आसन, योग मुद्रा तथा मत्स्य आसन बहुत सहायक होते हैं। अगर वजन अधिक है तो अपने कद के अनुसार वजन को संतुलित आहार विहार से कम करें। नाक, कान, गले के विशेषज्ञ से परामर्श तथा छाती का एक्सरे, खून की जांच डॉक्टर की सलाह से अवश्य कराएं। रेकी चिकित्सा भी इसमें काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हुई है। आरोग्य अंक में हृदय रोग। हमारे शरीर में स्थित मुट्ठी के आकार का हृदय 1 मिनट में 70 बार धड़कता है और 1 घंटे में 300 लीटर रक्त शरीर के अंग प्रत्यंग में प्रसारित करता है। हृदय का मुख्य कार्य रक्त को शुद्ध करके शरीर के प्रत्येक हिस्से में रक्त की आपूर्ति करना है। जब रक्त प्रवाह में रुकावट आती है तो हृदय को अपना कार्य करने में कठिनाई होती है। रक्त प्रवाह में अवरोध आने के कारण कुछ मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं जिससे तीव्र वेदना होती है और अन्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। स्वयं हृदय को 2 छोटी छोटी धमनियों से थोड़ा सा रक्त मिलता है। यदि इन धमनियों में कोई रुकावट पैदा होगी तो खतरनाक स्थिति हो जाती है। ये रुकावट रक्तवाहिनी नलिकाओं की दीवारों के सिकुड़ करके मोटा पड़ जाने, रक्त के थक्के बनने के कारण होता है। इस विकृति के कारण कई प्रकार के हृदय रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
हृदय घात, दूसरा हृदय शूल, तीसरा हृदय दौर्बल्य, चौथा रक्त भार वृद्धि, पांचवा हृदय कपाटी रोग, छठा हृदय अंतशोथ, सातवां हृदय अवरोध आदि। गलत खान पान, शारीरिक परिश्रम नहीं करना, धूम्रपान, मादक द्रव्यों का सेवन, मानसिक तनाव, मोटापा, औषधियों का धुआंधार सेवन, मानसिक तनाव आदि हमारे शरीर को रुग्ण बना देते हैं। काम, क्रोध, चिंता, भय, शोक, मोह, लोभ आदि मानसिक आवेग के समय मस्तिष्क को अत्यधिक रक्त की आवश्यकता पड़ती है। अधिक मात्रा में गरिष्ठ भोजन से आमाशय और आंतें कमजोर पड़ जाती हैं। क्षमता से अधिक कार्य करने के कारण हृदय पर प्रतिकूल असर पड़ता है। हृदय का दौरा पड़ते ही हर व्यक्ति आशंकित हो जाता है, रोगी ठीक होगा या नहीं। यदि ठीक होगा तो इसके लिए क्या करना चाहिए। दौरा पड़ने के प्रथम घंटे में जो उपचार हो जाता है वही जीवन बचा सकता है। इसलिए है कि हृदय रोग के बारे में आवश्यक जानकारी रखी जाए। इसके सुरक्षात्मक उपाय ये हैं। पहला है, प्रातः उठ करके तांबे के बर्तन में रखा पानी पिएं। भोजन के बीच में बार बार पानी नहीं पिएं। भोजन के आधे घंटे बाद यथेच्छ पानी पीना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 3 लीटर पानी पीने से शरीर के दूषित तत्व पसीने एवं मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। दूसरा है, संतुलित भोजन करें। धूम्रपान, मांसाहार तथा गरिष्ठ भोजन का पूर्णतः त्याग कर दें। शाकाहारी, पौष्टिक, सुपाच्य, वसा रहित और ताजा बना हुआ भोजन शरीर के लिए हितकर है। तीसरा है, निश्चित समय पर दिन में 3 बार उतनी ही मात्रा में भोजन करें जितना आवश्यक हो। अधिक भोजन करने से गैस बनती है, पाचन तंत्र को अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है और शरीर को इससे लाभ कुछ नहीं होता। रात का भोजन सोने से लगभग 2 घंटा पहले करें। प्रौढ़ अवस्था आने के बाद वसायुक्त पदार्थ, घी, दूध, दही, तेल, मक्खन आदि का प्रयोग कम से कम करें। सोयाबीन, मूंगफली और सूर्यमुखी का तेल उपयोग में लाना चाहिए। पांचवा है, हरी सब्जी। पालक, मेथी, बथुआ, धनिया तथा मूली, लौकी, पपीता, परवल, गाजर, टमाटर, संतरा, बंद गोभी, अदरक, खीरा आदि स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। इनका कच्चे रूप में सलाद बना करके अथवा रस निकाल करके सेवन कर सकते हैं। गेहूं के पौधे का रस हृदय रोग में बहुत गुणकारी है। रेशेदार आहार से हृदय रोग को काफी कम किया जा सकता है। छठा है, चाय, कॉफी, धूम्रपान, शराब तथा अन्य मादक द्रव्यों को विष तुल्य समझे। इनके सेवन से हृदय रोग के साथ ही अन्य रोग भी हो जाते हैं। सातवां है, नमक का प्रयोग कम से कम करें। पापड़, चटनी, अचार, नमकीन आदि से परहेज करें क्योंकि इनमें भी नमक की मात्रा अधिक होती है। दाल का प्रयोग भी कम करें, ये वायु कारक होती है। मूंग और चने की दाल छिलके सहित प्रयोग कर सकते हैं। यदि ये अंकुरित हो तो और अच्छा है। आठवां है, ताजे हरे आंवले का अधिक से अधिक सेवन करें। इसकी चटनी भोजन के साथ लें। प्रातः 2 आंवले का रस शहद मिला करके खाली पेट लें। प्रातः सूखे आंवले का चूर्ण लेना भी उत्तम है।
नौवां, मलाई उतारे दूध के बने मट्ठे में अजवाइन और काला नमक डाल करके नियमित रूप से सेवन करें। 10वां, हृदय रोग में एक अत्यंत गुणकारी आयुर्वेदिक योग इस प्रकार से है, इसे नियमित रूप से लेना चाहिए। प्रातः 11, एक पुटिया लहसुन 250 ग्राम दूध में उबालें। एक छटाक दूध बचे रहे तो छानने और लहसुन खा करके दूध पी लें। ख है, दोपहर के भोजन के बाद 2 चम्मच अर्जुनरिष्ट समान जल से लें तथा अर्जुन के छाल का चूर्ण 5 ग्राम शहद के साथ लें। ग है, हर्रे का चूर्ण 2 चम्मच रात को सोते समय लें। 11वां है, सप्ताह में 1 दिन का पूर्ण उपवास रखें। इस दिन केवल फलों का रस या नींबू का पानी लें। 12वां है, हृदय रोग से बचने के लिए सूर्य नमस्कार तथा योगासन, ध्यान और प्राणायाम बहुत उपयोगी है। प्रतिदिन कुछ समय इसमें लगाने से सदैव स्वस्थ रहा जा सकता है। जाल नीति और सूत्र नीति के साथ ही वज्रासन, पवन मुक्तासन, शलभासन, मयूरासन, सर्वांगासन और शवासन नियमित रूप से करना चाहिए। 13वां है, अधिक गर्मी एवं ठंडक से शरीर को बचाएं। सामर्थ्य से अधिक इतना परिश्रम नहीं करें कि दम फूलने लग जाए। शरीर को जितना सह्य हो उतना ही श्रम करें। कुछ ना कुछ शारीरिक व्यायाम अवश्य करना चाहिए। प्रातः क्षमता के अनुसार तेज कदम से टहलें। 2-3 मील तक का प्रातः भ्रमण स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। 14वां है, किसी प्रकार के मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह और दोहरी जीवन शैली से बचने का हर संभव प्रयास करें। ये हृदय रोग के प्रमुख कारणों में से एक है। 15वां है, अधिक साहसी एवं सहनशील नहीं बने। थकावट होने पर या दर्द होने पर आराम करें। यदि घर वापस आते समय दर्द उठ जाए या अत्यधिक थकावट महसूस हो तो बैठ करके आराम करने में नहीं हिचके। समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहें। नियमित दिनचर्या रखें। 16वां है, रात्रि को शयन करते समय दिन भर की हर समस्या से अपना ध्यान हटा लें। यह निश्चय कर लें कि इस समय मुझे और कुछ ना तो करना है ना सोचना है। अपना ध्यान सांस प्रवास की प्रक्रिया पर लगावें। कुछ मिनट बाद पैरों पर ध्यान ले जाकर के सोचें कि पैर निस्पंद हो रहे हैं, जैसे कि शरीर से उनका संबंध आया ही नहीं। पुनः श्वास प्रवास पर ध्यान ले जाएं। फिर इसी प्रकार हाथों का चिंतन करें। क्रमशः प्रत्येक अंग का चिंतन करने के कुछ देर बाद लगेगा कि श्वास प्रवास के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ध्यान श्वास प्रवास पर केंद्रित हो जाएगा। सांस प्रवास की गति स्वाभाविक और सूक्ष्म होती चली जाएगी। मन शांत हो जाएगा और अच्छी नींद आएगी। 17वां है कि ये सिद्धांत बना ले कि जो भी करेंगे शरीर के स्वस्थ हित में करेंगे। स्वास्थ्य हित के विरुद्ध कुछ भी नहीं करेंगे। दौरा पड़ने के लक्षण, जब रक्त प्रवाह में किसी प्रकार की रुकावट आती है तो हृदय को अपना कार्य करने में कठिनाई होती है और हृदय तत्काल निम्न लक्षण उत्पन्न करके चेतावनी देता है कि पहला कि अचानक सीने में तेज सहनीय दर्द उठता है। दर्द का स्थान सीने के बीच पसली के जोड़ पर और बाईं ओर होता है, जो अन्य हिस्सों में फैल जाता है। दूसरा, ऐसा लगता है कि किसी ने सीने पर पत्थर रख दिया या मजबूत रस्सी से सीने को चारों तरफ से कोई बुरी तरह लपेट रहा है। कभी कभी लगता है कि सीने में कोई नुकीली वस्तु चुभा दी गई है।
कोई अंदर के अवयवों को खींचकर काट रहा। तीसरा है कि बेहद घबराहट और बेचैनी होती है, सांस लेने में कष्ट होने लगता है, सांस रुकती सी मालूम होती है। चौथा, लेटने बैठने आराम करने से दर्द में कमी नहीं होती। पांचवा, कभी कभी सीने में दर्द ना होकर के चक्कर, पसीना, उल्टी के साथ अत्यंत थकावट महसूस होती है। दौरा पड़ने पर क्या किया जाए? पहला है, रोगी को भूमि पर पीठ के बल इस प्रकार चित्त लिटा दे कि सिर और कंधे कुछ ऊंचाई पर रहें। हिलने डुलने से रोकें, सिर को दाईं या बाईं और घुमा करके रखें। दूसरा, यथाशीघ्र चिकित्सक को बुलाने और निकटवर्ती चिकित्सालय में रोगी को ले जाने के व्यवस्था के लिए किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति को निर्देशित करें और स्वयं तत्परतापूर्वक प्राथमिक उपचार में लग जाएं। तीसरा है, देखें कि श्वास नली खुली है या नहीं। एक हाथ से ठोडी को ऊपर उठा करके दूसरे हाथ से सिर को नीचे दबाएं। ऐसा करने से श्वास नली खुल जाती है और जीभ सीधी हो जाती है। यदि सीधी ना हो तो उंगली से जीभ सीधी कर दें। चौथा है, यदि ये आशंका हो कि श्वास नहीं चल रही है तो मुंह के पास कान सटा करके सुने कि सीना ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं। यदि सांस ना चल रही हो तो कृत्रिम श्वास इस प्रकार से दें, मुंह के भीतर देखें कि जीभ पीछे जाकर के अवरोध तो नहीं उत्पन्न कर रही है। यदि ऐसा है तो जीभ सीधा कर दे। रोगी के मुंह पर हल्का कपड़ा रख दे। अपने मुंह के को रोगी के मुंह से हाथ के सहारे सटा दें और मुंह में श्वास भर करके जोर से फूंके। पुनः श्वास खींच करके भीतर फूंकें। अपने मुंह के पास हाथ लगाए रखें और एक हाथ से नाक बंद कर दें, जिससे पूरी तरह हवा फेफड़ों के अंदर जाए। इस प्रक्रिया में सीना नीचे ऊपर उठता प्रतीत होगा। जब तक श्वास अच्छी तरह चालू नहीं हो जाए तब तक इसे करते रहें। पांचवा, इसके बाद तुरंत सीने से कान सटा कर देखें कि दिल धड़क रहा है या नहीं। यदि नहीं तो दाईं और घुटने के बल बैठ जाए। दोनों पसली के जोड़ के पास नीचे बीचों बीच सीने पर बाईं हथेली रख करके उसके ऊपर दाईं हथेली रखें। झुक कर के योगी के ऊपर इस प्रकार आ जाए कि कंधा ठीक सीने के ऊपर। दोनों हथेलियों को कम से कम 1 इंच नीचे तक शीघ्रतापूर्वक दबाएं और छोड़ दें। हाथ वहीं पर रहे, पुनः सीने को दबाएं और छोड़ दें। यही क्रिया तत्परतापूर्वक बार बार करते रहें। ये क्रिया 1 मिनट में लगभग 18-20 बार की गति से होनी चाहिए। ये ध्यान रखें कि दबाव अगल बगल की पसली पर ना होकर के बीच में पसली के जोड़ पर हो। 15-20 दबाव के बाद मुंह से मुंह लगा करके सांस दें। ये क्रम तब तक जारी रखें जब तक कि ठीक से सांस ना चलने लगे और दिल धड़कने न लग जाए। यदि दिल की धड़कन और श्वास प्रवास बंद मालूम पड़े तो एक व्यक्ति को मुंह से मुंह लगा करके कृत्रिम श्वास देने पर लगा दे और स्वयं सीने पर दबाव दे करके धड़कन चालू करने का प्रयास करें। छठा है, हृदय का गंभीर दौरा पड़ने पर कुछ ही मिनटों में प्राणांत हो सकता है। प्रारंभिक 4-5 मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, अतः ये ध्यान रखें कि एक क्षण कीमती है। दौरे की आशंका होते ही किसी अन्य व्यक्ति की मदद लेकर के चिकित्सक को बुलाने का उपक्रम और चिकित्सालय में जाने की व्यवस्था तुरंत हो जानी चाहिए। साथ ही उपयुक्त प्राथमिक उपचार भी
तत्परता से करते रहना चाहिए। किसी प्रकार की प्रतीक्षा करके या अन्य बातों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। सादा है चिकित्सक की सलाह लेकर के इस रोग से संबंधित कुछ औषधियाँ सदैव पास में रखनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल लिया जा सके। हृदय के दौरे के बाद लंबे समय तक पूर्ण विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। यदि जीवित रहना है तो शेष जीवन दिनचर्या में आमूल परिवर्तन करके अत्यंत सावधानी तथा संयम से बिताना चाहिए। चिकित्सालय में ले जाने पर रोगी को इंजेक्शन देकर के खून के बन रहे थक्कों को घुला करके रक्त के प्रवाह को सामान्य बनाने की कोशिश करते हैं। इससे हृदय की पेशियां कम से कम क्षतिग्रस्त होती हैं। रोगी को तत्काल गहन चिकित्सा की आवश्यकता होती है जिसमें ईसीजी, रक्तचाप, श्वसन क्रिया और रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा आदि की जांच प्रमुख है। आवश्यकता के अनुसार हृदय का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। प्रारंभ के कुछ घंटे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तत्परतापूर्वक किए गए प्राथमिक उपचार पर यह निर्भर रहता है कि कितना कम या अधिक क्षति हुई और रोगी का जीवन बच सकता है या नहीं। आरोग्य अंक में पक्षाघात की अनुभूत चिकित्सा। पक्षाघात का प्रकार। पक्षाघात शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। आंख का पक्षाघात, अंगुलियों का पक्षाघात, जीभ का पक्षाघात, सीधे हाथ एवं पैर का पक्षाघात, वाम भाग का पक्षाघात, अर्धांग का पक्षाघात। इसमें कमर से नीचे का अंग रह जाता है। पक्षाघात में शरीर के अंग मुड़ जाते हैं। अनेक बार मुड़ते नहीं हैं परंतु उनकी क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। अंगों में रक्त का संचार तो रहता है परंतु इसकी गति बहुत ही क्षीण रहती है। वह रोगी पर आश्रित हो जाता है। वह अपने को अपाहिज तथा दूसरे को दया का पात्र समझने लगता है। प्रत्येक रोगी को ये समझ लेना चाहिए कि ये रोग सर्वथा साध्य नहीं है। किसी कुशल चिकित्सक के निर्देशन में यह 99% ठीक भी हो सकता है। रोग उत्पत्ति के कारण कुछ ऐसे प्रधान कारण हैं जो पक्षाघात को जन्म देते हैं। यदि सामान्य रूप से इन कारणों से सावधानी बरती जाए तो पक्षाघात रोग से बचा जा सकता है। पहला है विद्युत करंट लगने से अनेक बार मृत्यु ना होकर के कोई अंग विशेष झटका लगने से निष्क्रिय हो जाता है। प्रत्येक शरीरधारी मनुष्य के शरीर में 12 वोल्ट की विद्युत प्रवाहित होती रहती है। यदि इससे दुगनी या तिगुनी विद्युत शरीर में प्रवाहित हो जाए तो पक्षाघात होने रोग का होना संभव है। अति प्रसन्नता या विषाद की स्थिति में हृदय द्वारा रक्त का प्रवाह अधिक गति से होने लगता है जिससे शरीर के किसी अंग विशेष में विद्युत का घर्षण बढ़ जाता है तथा वह अंग पक्षाघात रोग से ग्रस्त हो जाता है। अतः अति प्रसन्नता या विषाद के अवसरों पर अधिक भावुक नहीं होना चाहिए। यथासंभव समभाव से विचरण करना चाहिए और अधिक संग्रह परिग्रह तथा संबंधों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इससे शरीर एवं मन स्वस्थ रहता है। दूसरा, किसी दुर्घटना या मारपीट के कारण अंग विशेष में गहरी चोट लग जाने से भी उस अंग की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। अतः ऐसी स्थिति में उस अंग की चिकित्सा तुरंत करानी चाहिए। लंबी उपेक्षा पक्षाघात को स्थायित्व दे सकती है। तीसरा, अधिक शीत या ठंड लग जाने से भी अंगों में संज्ञा शून्यता आ जाती है। प्रायः जो पुरुष ठंड में खुले आकाश के नीचे 0 से भी कम सेल्सियस तापमान पर काम करते हैं और उनके शरीर की उष्णता आयु के प्रमाण से कम होती है तथा जो महिलाएं ठंड में कार्य करती हैं उनको भी पक्षाघात होने की संभावना अधिक रहती है। चौथा है, जो मनुष्य प्रायः तनावग्रस्त रहते हैं उनको भी पक्षाघात रोग होने की संभावना रहती है। पांचवा है, यौन असंतुष्टि भी पक्षाघात का कारण बनती है। छठा, जिन मनुष्यों के भोजन में वात शामक वस्तुएं जैसी हींग
तथा लहसुन का अभाव रहता है, उनको भी ये रोग संभावित है। हमारे धर्म ग्रंथों में तामसी पदार्थ होने से लहसुन का अत्यंतिक आंतरिक प्रयोग वर्जित है। अतः लहसुन का उपयोग न करके शुद्ध हींग का उपयोग किया जा सकता है। व्यक्ति यदि 50 मिलीग्राम भुनी हुई हींग को सेंधा नमक के साथ प्रतिदिन खाली पेट खाए तो उसे जीवन में पक्षाघात होने की संभावना नहीं रहती। हींग वात का नाश करने में पूर्ण सक्षम है। जो मनुष्य वात उत्पादक वस्तुओं का अधिक सेवन करते हैं उनको पक्षाघात की संभावना अधिक रहती है। पक्षाघात चिकित्सा संसार में रोग निदान की अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं, जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, मंत्र, तंत्र, यंत्र चिकित्सा, सिद्ध योग, एलोपैथिक, योगासन, एक्यूप्रेशर, यूराइन थेरेपी, होली हीलिंग, ध्यान योग, सूर्य ऊर्जा, जल चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा आदि। ये अनुभव में आया है कि आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक एवं मंत्र चिकित्सा से पक्षाघात रोग को अधिकतम ठीक किया जा सकता है। चिकित्सा तथा औषधि में विश्वास, मन की एकाग्रता तथा विश्वास रोग के निदान में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि आपके मन में चिकित्सक तथा औषधि के प्रति उत्तम भाव नहीं है तो कोई भी औषधि रोग को ठीक नहीं कर सकती। रोगी का आत्मविश्वास, भगवत कृपा तथा औषधि का गुण प्रभाव और चिकित्सक एवं परिजनों का सद्व्यवहार रोगी को शीघ्र स्वस्थ करने में चमत्कारी प्रभाव रखती हैं। कह है आयुर्वेद चिकित्सा, 1 किलो सरसों का शुद्ध तेल, 100 ग्राम लहसुन की मीगी अर्थात गूदा या गरी, 25 ग्राम अजवाइन तथा 10 लौंग लें। साफ कढ़ाई में इन्हें डाल करके तब तक उबालें जब तक लहसुन की मीगी जल कर काली एकदम नहीं हो जाए। इस तेल की मालिश रात्रि में करें। जिस अंग पर पक्षाघात का प्रभाव है उस अंग के साथ साथ उसके विपरीत अंग पर भी मालिश करें, अर्थात सीधे हाथ की ओर रोग हो तो उल्टे हाथ की ओर मालिश करें। 90 दिन तक मालिश करने से रोग का शमन हो जाएगा। साथ ही निम्न योग का भी प्रयोग करें। समस्त गाय सींग वाली का गोबर 1 किलो तथा 250 ग्राम गौमूत्र, ये दोनों ही ताज़ा तथा भूमि पर गिरे हुए ना हों। गौमूत्र तथा गोबर को ठीक से मिला करके रोगग्रस्त अंग पर हर सुबह मालिश करें। ख है होम्योपैथिक औषधि। किसी भी प्रकार का पक्षाघात हो, होम्योपैथी की निम्न औषधियाँ लगभग 8 दिन तक 3-3 घंटे के अंतराल से प्रतिदिन दें। उसके पश्चात 16 दिन तक 6-6 घंटे के अंतर से दें। तत्पश्चात प्रति सोमवार केवल नंबर 1 और नंबर 2 औषधि ही दें। पहला है इलेप्स कैरानिलस 200 शक्ति, 2 कोनियम 200 शक्ति, दूसरा कोनियम 200 शक्ति, तीसरा कास्टिकम 200 शक्ति, चौथा जेलेसियम सैंपल 200 शक्ति। यदि सीधे कंधे से बांह तक दर्द हो तो बेलोडोना 200 शक्ति केवल 2 दिन बाद औषधि देते समय या लेते समय रोगी इस मंत्र का उच्चारण करें। औषधम जाह्नवी तोयम वेद्यो नारायणो हरि। गंगाजल समस्त प्रकार के विषाक्त कीटाणुओं और प्रतिकूल वात आदि का शमन करने में समर्थ है तथा भगवान ही एकमात्र जगत के वैद्य और गुरु हैं। अतः उनका निरंतर नाम स्मरण होना ही चाहिए।
ग है मंत्र चिकित्सा। मंत्र चिकित्सा में मुख्य रूप से भगवान नाम जप, मंत्र जप और अनुष्ठान आदि की प्रधानता रहती है। मृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से बड़े बड़े अरिष्ट सहज ही दूर हो जाते हैं। भगवान जी के नाम में अनंत शक्ति सन्निहित है। दिल्ली स्थित कई बड़े अस्पतालों में निम्न मंत्र का सफलतम परीक्षण किया गया है तथा अनेकों रोगी इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अच्युत अनंत गोविंद उच्चारण भेषजात नश्यंती सकला रोगा सत्यम सत्यम वदामह्यम। अर्थात भगवान कृष्ण के ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इस नाम रूपी औषधि का उच्चारण जप करने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है। ये मैं सत्य सत्य कहता हूँ। पक्षाघात के रोगी को उपयुक्त जो तीनों उपाय बताए गए हैं उन सब का यथाविधि नित्य प्रयोग करना चाहिए। रोगी को निराश नहीं होना चाहिए। उसे ये धारणा रखनी चाहिए कि मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा है, मैं चलने फिरने तथा काम करने में समर्थ हूँ। भगवान जी की मुझ पर पूर्ण कृपा है। मेरा पूर्वकृत पाप कर्म का फल क्षीण हो रहा है। अपने सहयोगी परिजनों का उपकार मानना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए तथा परिजनों को भी रोगी को भार स्वरूप ना मान करके उसकी सेवा करनी चाहिए। संसार में कोई रोग ऐसा नहीं है जो प्रारब्ध कर्म के क्षय होने पर ठीक ना हो। ध्यान दे, रोगी को मल अवरोध नहीं हो, उसके लिए उसे होम्योपैथी की क्लोनसोनिया 200 शक्ति के एक खुराक रात्रि को प्रत्येक चौथे दिन दें। सदाचार से ही रहित मनुष्य आरोग्य, आयु, संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकते।